प्यारे बच्चों, आज हम प्राथमिक विद्यालय के क्लास 4th विषय गणित के अंक जगत नामक बुक से पाठ 1 संख्याएं को समझेंगे और हल करेंगे। संख्याएं इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। संचय और संचिता ने अपनी गुल्लक तोड़ी। गुल्लक टूटने पर अलग अलग नोट और सिक्के मिले। उन्होंने गिनना शुरू किया। गुल्लक में से कुल 9,999 रुपये मिले। संचय ने कहा कि आज पापा ने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया है, इसे भी मिलाने पर अब कुल कितने रुपए हो जाएंगे। दोनों ने जोड़ना शुरू किया। 9,999 प्लस 1। इससे हमें पता चला कि अगर 9,999 रुपये में 1 रुपये अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, 10,000 रुपये। संचिता ने कहा अब हमारे पास 10,000 रुपये हो गए। इसे पढ़ते हैं 10,000। आओ अब 10,000 की संख्या को गिनतारे पर प्रदर्शित करें। ये गिनतारा बना हुआ है। अब 10,000 को हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। कैसे? यहाँ पर इकाई है, इकाई की संख्या 0 है, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की संख्या तक 0 है और 10,000 पर 1 संख्या है, तो इस पर कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगी। 0 0 0 यहाँ पर 1 गोला रहेगा। 1 गोला यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 संख्या है 10,000 पर। आओ इसे भी पढ़ते हैं। 45,937 ऐसे पढ़ लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है तो दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं। 45,937। अब ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई के स्थान पर 7 है तो यहाँ 7, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़ा 9, हजार 5 और 10,000 के स्थान पर 4 है। 45,937 ये हो गई संख्या। स्वयं पढ़ें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ेंगे, फिर हमें इसको नंबर में बताएंगे। 34,567। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000 के प्लेस पे है, तो 99,999 इसे इस तरह पढ़ेंगे। अब 99,999 में 1 जोड़ते हैं। ये है 9,999। अब इसमें 1 जोड़ने पर 9 1 10 का 0, फिर 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। ये हो गया हमारा 1 लाख हो गया। 99,000 था ये। 99,000 में 1 जोड़ दिया गया तो 1 लाख हो गया। इसे पढ़ते हैं 1 लाख। आओ अब 1 लाख की संख्या को गिनतारे पर प्रदर्शित करें। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बाकी सभी पर 0 है। 0 संख्या इकाई पर, दहाई पर, सैकड़ा पर, इन सब पे 0 संख्या है, इसलिए यहाँ कोई भी गिनतारे पे हमें गोला नहीं बनाना है। लाख पर 1 संख्या है, इसलिए यहाँ पर 1 गोला बना दिया गया। 1 लाख इससे प्रदर्शित कर दिया गया। स्वयं करिए। बच्चों, इन्हें भी पढ़ो और गिनतारों पर प्रदर्शित करो। अब ये देखिए, इसको पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब ये कितना है, इकाई पर कितनी संख्या है, 6, तो हमें 6 गोले बनाने हैं इकाई पर। 1 2 3 4 5 6। दहाई पर 5 है, 1 2 3 4 5। सैकड़ा पर 3, हजार पे 4 है, 1 2 3 4, और 10,000, 10,000 पर 1 है तो 1 गोला रहेगा। लाख पे 2 है, 1 2, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी है। अब इन संख्याओं को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। 7 नंबर है इकाई पर तो 7 गोले, 1 है तो 1, ऐसे ही करते चले जाएंगे। इसको आप लोग करेंगे।
आइए यहाँ देखते हैं, देखो और समझो। ये संख्याओं की टेबल है, तालिका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख तक की संख्याएं हैं यहाँ पर। ये भी दिया गया है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9। अगर हम 9 में एक और जोड़ देते हैं तो वो 2 अंक की हो जाती है, 1 अंक की नहीं रहती। इसलिए 9 सबसे बड़ी संख्या होती है 1 अंक की। 2 अंक की सबसे छोटी 10 रहेगी और सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 999। 4 अंकों की सबसे छोटी 1000, सबसे बड़ी 9999। ऐसे करते हुए यहाँ तक ये 6 अंकों तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या दी गई है। ये ऊपर की तालिका को देखकर बताओ एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ दिया गया है, ऐसे भी देख के हम बता सकते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 बार 9 लिख देंगे, 99 हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंक की पूछी जाएगी उतनी बार 9 लिख दिया जाएगा। 3 अंक की अगर सबसे बड़ी पूछी जा रही है तब 3 बार 9 इसमें कर देंगे तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब ये कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो इसको अंक गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की है ये सबसे बड़ी संख्या। ये कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। देखो और समझो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये संख्या दी गई है 5 7 2 8 2 5। अब इसको इकाई दहाई से अगर देखेंगे तो हमें इसकी समझ हो जाएगी कि ये संख्या कितनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 5,72,825। यहाँ देखते हैं शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य ही होता है। चाहे जिस स्थान पर शून्य होगा उसका स्थानीय मान शून्य ही होगा। इस संख्या में 5 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 बार आया है। 5 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है और लाख के स्थान पर है। इकाई और लाख के स्थान पर है। इकाई और लाख के स्थान पर लिखे 5 के मान में कोई अंतर है? हाँ, यह अंतर उनके स्थानीय मान के कारण है। इसके मान में अंतर है ना, ये 5 है और ये 5 लाख है। इकाई के स्थान पर आने वाले 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 इक्वल 5। लाख के स्थान पर आने वाले का स्थानीय मान 5 गुणे 1 लाख बराबर 5 लाख। इसे इस तरह भी दर्शाया जा सकता है, जैसे 5 गुणे 1 लाख, इधर 5 लाख हो गया। 5 गुणे 1 5। स्वयं करें। संख्या इतने में से 3 का स्थानीय मान बताना है। आप 3 तक देखेंगे, 1 10 100 1000 10,000। ये 10,000 है तो 3 मल्टीपल बाई 10,000 हो गया कितना, 30,000। इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं बच्चों, आपके समझने के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इन संख्या में 8 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 गुणे 1 लाख बराबर 8 लाख हो जाएगा। 8 लाख 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
लाख में 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो? 5 जीरो। और डिजिट होती है 6। इसमें डिजिट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट है और 5 जीरो हैं। संख्या इतने में जीरो का स्थानीय मान, तो यहाँ बताया गया था कि जीरो का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य ही होता है। तो इसलिए चाहे जिस स्थान पर हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर है, लेकिन इसका मान जीरो ही होगा। इसे भी जानते हैं। किसी भी अंक का अंकित मान, फेस वैल्यू, उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। जैसे ये 2 हैं, 2 का स्थानीय मान 200 है, लेकिन अंकित मान 2 ही है। अंकित मान मतलब जो इसका फेस है, जैसा ये दिख रहा है। ये 2 है ना, 2 इसका फेस है, ये 2 ही रहेगा। चाहे जिस इसका अंकित मान हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे वो यहाँ 100 के प्लेस पे है, चाहे लाख के प्लेस पे है, करोड़ के प्लेस पे है, चाहे जहाँ रहे, अंकित मान वही रहेगा, कभी नहीं बदलता है। लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है स्थान बदलने पर। विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे भी देखते हैं। ये संख्या दी गई है, इसे पढ़ते हैं। 7,23,546 ये संख्या है। अब इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी। 7 लाख नंबर लिख करके शब्दों में लिख दिए, फिर नंबर, फिर शब्द, फिर नंबर, फिर शब्द, ऐसे लिख दिए। इससे भी इस तरह लिखा जा सकता है। या 7 को 1 लाख से गुणा कर दिए, 2 को 10,000 से गुणा कर दिए, 3 को 1,000 से, 5 को 100 से, ऐसे करते लिखे। या इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कितने प्लेस पे है? लाख के, तो 7 लाख लिख दिए। फिर ये कितने प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 है ये, तो 20,000 को यहाँ लिख दिए। ये 3,000 के प्लेस पर, ये 500 के, ये 40 के, ये 6 के। इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। अब देखकर बताओ 7 लाख में कितने शून्य हैं? अभी मैंने इसके पहले बताया था कि लाख में 5 शून्य होते हैं और डिजिट होती है 6। 7 लाख में 5 शून्य हैं। 3,000 में कितने शून्य हैं? 1000 में 3 जीरो होते हैं। 500 में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। यहाँ हम सीख लिए कि 5 और 6 अंकों की संख्या पढ़ना लिखना, 5 और 6 अंकों की संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान निकालना, 5 और 6 अंकों की संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखना, ये हम सब सीख लिए हैं। आइए अभ्यास करते हैं। दी गई संख्याओं को गिनतारे पर दर्शाओ। इकाई के स्थान पर जितना है उसको यहाँ लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 सैकड़े के स्थान पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। हजार पे 5, 1 2 3 4 5। 10,000 पे 4, 1 2 3 4। ऐसे ही इसको भरिए। आप लोग खाली स्थान को भरें। ये कितने हजार है? यहाँ पर 1000 के प्लेस पे कितना है? 2 है। सैकड़ा पर 8 है, दहाई पर 6, इकाई पर 5। अब इसको देखिए, ये नंबर दिए हुए हैं, ये किस प्लेस पर है? 8 10,000 के प्लेस पर है, यहाँ 10,000 लिखेंगे। और ये 4,000 के प्लेस पर है, 300 के प्लेस पर है सैकड़ा, 6 दहाई, 2 इकाई। अंकों में लिखो 6,430
अब 6430, 430, 53,701, 53,000, 3 डिजिट अब आगे रहेगा, 701 3 डिजिट में है, 8,013, 8,013। अब 8,000 है, 1000 के बाद कितने डिजिट होते हैं? 1000 में 4 डिजिट होते हैं और 3 ज़ीरो होते हैं, तो 8,013, 13 सिर्फ है। अब इसके आगे 13 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अब इसको पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,000, 500, 76, 65,018, ये हो जाएगा 65,018, 4 लाख। अब ये 3 डिजिट 5 इधर है ना, इसके आगे 5 डिजिट है, तो इसका मतलब ये लाख के प्लेस पर है। 4,65,000, 347। सही संख्या पर घेरा लगाओ। 2301। अब इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या 2301 है। ये है 5,056, 5,056 ये है संख्या। 69,710, 69,000। अब इसी में 69, 79 में लोग कंफ्यूज होते हैं। 69 के बाद 70 आता है और ये है 79, 79 के बाद 80 आता है। 69,710 ये है। संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। ये कितना है? 63,574। 63,000 में ये 6 जो है 60,000 के स्थान पर, तो ये 60,000 का आ जाएगा। इसको लिखा जाएगा 60,000। ये 3 है, 3 किस हजार पे है? स्थान पे 3,000 पे है। 3,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 4, ये 77,934। 77,000 में ये 70, 7, 77, तो इसलिए 70,000 को पहले लिख देंगे, फिर 7,000 को लिखेंगे। अलग अलग हो गया ना, 70, 7, 77 दोनों मिलके बने थे, तो इनको अलग कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया। 70 को अलग, 7 को अलग, फिर 900, फिर 30, 4, 34। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। ये 1 लाख है। 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो? 5, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो हो गए और ये 1, 6 डिजिट हो गया। 6 डिजिट होते हैं 1 लाख में। 85,000। 85,000 में कौन कौन सा मिलके बना? 80, 5, 85,000 मिलके बना है, तो पहले 80,000 लिखेंगे। 80,000 फिर 5,000, ये हो गया 0 का मान 0 ही रहेगा। 30, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखो। जो भी रेखांकित किए गए हैं इनका अंक, उनका स्थानीय मान लिखना। 6 किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पर है, तो इसका 6,000 मान है। ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो है ना, इधर समझिए 5 जीरो हो गए। ये हो गया लाख के स्थान पर 5 लाख। 3, 4, 5 जीरो हो गए, 5 लाख हो गया ये। अब ये हो गया 99,999। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। इन सभी का स्थानीय मान लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
90 9 99,000 हो गया, तो ये हो गया 90,000, 90,000 फिर 9,000, 9,000, 900, 90, ये हो गया आपका। आगे देखिए बच्चों, 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है, इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है, वह अंक संख्या में किस किस स्थान पर है? तो जिसका 80,000 है तो वो 10,000 पर होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये किस पर है? 10,000 के स्थान पर, और ये सैकड़ा के स्थान पर है।